हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ प्रवीण जीएस एकेडमी में। और आज बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्टैटिक जीके का एपिसोड 1 यानी लेक्चर 1 रहेगा। और ये जो स्टैटिक जीके का पार्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। आप सभी को पता है कि एसएससी हो या यूपीएससी हो, जितने भी एग्जाम्स है वहाँ पे स्टैटिक जीके का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता ही है। वैसे भी आप सभी को पता है कि एसएससी कम से कम 15 से 16 एग्जाम्स कंडक्ट करता है, चाहे वो रेलवे के रिगार्डिंग हो, एनटीपीसी हो। जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी के, एनटीपीसी, टीचिंग एग्जाम्स, उन सब के अंदर जीएस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। और मेरे हिसाब से अगर आपका जीएस स्ट्रांग है तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हो। तो ये बेसिकली इस एसएससी के रिगार्डिंग और ये स्टैटिक जीके का पहला पार्ट है। ऐसे काफ़ी लेक्चर्स और आते रहेंगे, तो ये उसका मतलब यहाँ पे जो जीएस का ये पहला लेक्चर है स्टैटिक जीके का, ठीक है। इसके अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेसिकली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये आपका एक बनेगा फाउंडेशन। जिनका जीके या तो अच्छे लेवल पे है, या तो मिड लेवल पे है, या तो है ही नहीं, मतलब जो एकदम स्टार्टिंग लेवल पे, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई स्टैटिक जीके या जीएस कहाँ से शुरू करें, सो वो बेसिकली यहाँ पे आ सकते हैं और अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हम कैसे जाने वाले हैं। एवरीडे आपको लेक्चर मिलता रहेगा जीएस के रिगार्डिंग। ऐसे स्टैटिक जीके हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, ये जितने भी लेक्चर्स हैं आप सबको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। ये पहला लेक्चर है तो लेक्चर को देखिए, फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो जस्ट बिगेन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर सबको बहुत क्लियर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1950 से लेके 62 तक, ठीक है। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में कैसे बने। 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो 3 सालों के लिए फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था। देखो 1947 में ना जब देश आजाद हुआ तो उस समय 47 से लेके 50 तक हमारे देश में कोई प्रेसिडेंट नहीं था। उस समय बेसिकली थे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो उस समय क्या कॉन्सेप्ट था गवर्नर जनरल के लिए, और हमारे कंट्री में एक ही गवर्नर जनरल हुए इंडियन, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको हम राजा जी भी बोलते थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, जो इंडियन थे। वैसे तो आप सभी को पता है कि ब्रिटिश जैसे लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, ये सब गवर्नर जनरल आते थे, बट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे है कि तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो बेसिकली गवर्नर जनरल थे 1950 तक। और 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आता है 26 ऑफ जनवरी इन फोर्स होता है, ठीक है, तब यहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। बिकॉज देखो 26 ऑफ जनवरी 1950 तक इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, बट सोवरिन नहीं था। तो सोवरिन कब बनता है? 26 ऑफ जनवरी 1950 को इंडिया एक सोवरिन कंट्री बन जाता है, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल है उनका पोस्ट हटा दिया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं वो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर एस राधेकृष्ण। आप सभी को पता है कि एस राधेकृष्ण, तो देखो एस राधेकृष्ण जो हैं वो बेसिकली सबसे फेमस टीचर है हमारी कंट्री के, और उनकी ही याद में, इनकी ही मेमोरी में हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। कब मनाते हैं? 5 ऑफ सितंबर, ठीक है। और ये जो थे बेटा हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट। एंड देन सेकंड क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो बेसिकली बेटा जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना, ये हमारे देश के क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। क्या थे ये? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और आप याद रखिएगा कि ये कब से कब तक प्रेसिडेंट थे, तो ये 1967 से लेके, ठीक, 1967 से लेके 1969 तक थे। क्या थे? हमारे देश के प्रेसिडेंट। और याद रखिएगा ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे देश के फर्स्ट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। बट यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे ये है कि ये फर्स्ट जब
प्राइम मिनिस्टर बने तब तो हमारा देश आजाद हो चुका था, बट वोटिंग इलेक्शंस तो हुए ही नहीं थे, बिकॉज 47 में कहाँ इलेक्शन हुआ था, 47 में तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ था ना। फिर ये प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने कैसे, तो इनको बेसिकली यहाँ पे अपॉइंट किया गया था बाई लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे बेसिकली इन्होंने अपॉइंट किया था किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, ये फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कब बनते हैं, तो वो बनते हैं 1952 में, बिकॉज भारत में पहले आम चुनाव फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो होता है वो 1952 में होता है। तो आई होप आपको ये चारे के चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे और आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो तो थी प्रतिभा पाटिल, कब से कब तक, तो ये थी 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है। ये थी फर्स्ट, क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे है इंदिरा गांधी के बारे में, तो आप सभी को पता है जो इंदिरा गांधी थी हमारे देश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। कौन थी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर, कब से कब तक थी, तो सबसे पहली बार ये बनती है 1967 से लेके 1970, उसके बाद फिर 1971 से लेके 1984, जब तक इनका देहांत नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी 1966 से लेके, पार्डन मी 1966 से लेके 1977 तक थी। और 1977 के बाद जैसे कि आपको पता है कि इमरजेंसी लग गई थी, तो इमरजेंसी लगने के बाद जो कांग्रेस सरकार थी वो गिर गई थी और न्यू गवर्नमेंट आई थी, क्या नाम था उसका, समता दल। और समता दल जो थी 1977 से लेके 1980 तक रही, ठीक है। और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मुरारजी देसाई। तो मुरारजी देसाई बेटा जो थे ना वो हमारे देश के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब 82 साल की उम्र में वो बेसिकली क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आई होप आपको याद रहेगा ये, ठीक है। इंदिरा गांधी जी पहली विमेन प्रेसिडेंट थी, कब से कब तक थी, 1966 से लेके 1966 से लेके 1977 तक। 77 में इनकी सरकार गिर जाती है क्योंकि इमरजेंसी के दौरान काफी आलोचना होती है। उसके बाद 77 से लेके 78 तक समता दल की सरकार थी। और 1980s में जब समता दल गिरती है तो फिर वापस से इंदिरा गांधी पावर में आ जाती हैं। और आप जैसे कि पता है कि 1984 में इनका क्या हो गया था, असासिनेशन, यानी कि मर्डर हो गया था इनके बॉडीगार्ड द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दिया है सरोजनी नायडू। तो बेटा जो सरोजनी नायडू है ना, ये बेसिकली पहली वुमेन गवर्नर थी, कहाँ की, तो ये बेसिकली गवर्नर थी यूपी की, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि जो बेसिकली यहाँ पे जो सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट गवर्नर कहाँ की थी, यूपी की थी। इनको हम नाइटेंगल भी इंडिया भी बोलते हैं, नाइटेंगल इंडिया का मतलब होता है स्वर कोकिला, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जो थी, इनकी बेटी एक थी जिनका नाम था पद्मा झा नायडू, ठीक है। याद रखिएगा सरोजनी नायडू की जो बेटी थी पद्मा झा नायडू, ये रह चुकी है गवर्नर कहाँ की, तो वेस्ट बंगाल की, ठीक है। कितने साल तक, 11 ईयर्स तक, याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है सरोजनी नायडू के बारे में, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष या फिर वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है। तो वो होंगी सरोजनी नायडू, बिकॉज देखो 1925 में सरोजनी नायडू जो थी ना वो कांग्रेस की हेड बनी थी, यानी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। और 1925 में ये कांग्रेस की वुमेन प्रेसिडेंट बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। अगर सिर्फ महिला पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन आ जाए, आंसर आना चाहिए एनी बेसेंट। ये कब बनी थी, 1917 में। तो एनी बेसेंट जो थी ना वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी सिर्फ। बट अगर इंडियन पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो वो आएगा सरोजिनी नायडू 1925, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सुचेता कृपालिनी। अब ये जो सुचेता कृपालिनी जो थी वो बेसिकली एक तो फ्रीडम फाइटर थी और ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, कहाँ की, यूपी की, ठीक है। कब से कब तक थी, तो 1967 से लेके 1969 तक थी। आई होप आपको ये चारों के चारों ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है
कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो काफी सिंपल है, आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक, तो ये बेसिकली लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के। 1964 में इनका देहांत हुआ आफ्टर इंडिया चाइना वॉर। लेकिन अभी इनको किसने सरपास कर दिया है, कौन आगे बढ़ गया है, तो बढ़ गए हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अब ये सेकंड लॉन्गेस्ट हो गए हैं। ठीक, कब बने थे ये, 1947 में। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। अगर क्वेश्चन आता है तो नेहरू जी के बारे में और कुछ फैक्ट अगर आपको पता करना हो, तो एक फैक्ट ये है कि ये बेसिकली 1929 में आईएनसी के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। और उनके समय में, इनके समय ही नारा दिया गया था किसका, पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ए ऑप्शन क्या, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर आपको फैक्ट पता करना हो, तो ये फर्स्ट एक तो क्या थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। और इन्होंने क्या किया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत में विलय का जो काम दिया गया था, वो बेसिकली किसको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1950 में हो गई थी। ठीक है, और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये रिलेटेड है किसके साथ, बारडोली सत्याग्रह के साथ 1928 में। और याद रखिएगा, इसी सत्याग्रह में 1928 में जो सत्याग्रह हुआ था, इसी सत्याग्रह के चलते गुजरात की औरतों ने इनको उपाधि दी थी सरदार की। किसकी, सरदार। सरदार का मतलब होता है हेड। और ये क्या बोलते हैं कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कब के, 1932। तो 1932 में कराची का सेशन हुआ था भगत सिंह के फांसी के बाद। तो 1932 में जो कराची का सेशन हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो बेसिकली क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री, तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे ना, वो बेसिकली क्या थे, हमारे देश के सेकंड पीएम थे। क्या थे, सेकंड पीएम। कब से कब तक, तो नेहरू जी के डेथ के बाद यही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, इनके समय में क्या क्या चीजें हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1965 का इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, वो इनके समय में ही हुआ था। ठीक है, और दूसरा फैक्ट इनके बारे में ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये नेहरू जी की कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उस समय जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, काफी भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, तो ये पहले रेलवे मिनिस्टर बने थे जिन्होंने हैज अकाउंटेबिलिटी क्या दिया था, रेजिग्नेशन दिया था। याद रखिएगा। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इनका बर्थडे हम किसके साथ मनाते हैं, गांधी जी के साथ, बिकॉज गांधी जी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर, इनका भी बर्थडे आता है 2 अक्टूबर। ठीक है, चलिए बैक टू दी अदर क्वेश्चंस। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंदिरा गांधी जो थी, वो बेसिकली हमारे देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। सोनिया गांधी कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनी है। हाँ, इनके बारे में आप बोल सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग क्या थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट। राजीव गांधी की डेथ के बाद ये इन्होंने कांग्रेस को संभाला है। सरोजिनी नायडू हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, गवर्नर थी यूपी की। सुचिता कृपाल ने भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी कहाँ की, यूपी की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका आंसर होगा ए, सर्वपल्ली राधे कृष्ण। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हम डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिस्कस कर चुके हैं, वीवी गिरी। तो बेसिकली अगर इनके बारे में आप पता करेंगे, तो वीवी गिरी जो थे, वो बेसिकली हमारे देश के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। कब से कब तक थे, तो 1969 से लेके 1974 तक ये हमारे देश के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, तो देखो इसका आंसर बहुत क्लियर है। इसका आंसर आएगा आपको कौन, सीवी रमन। देखो 1928 में सीवी रमन जी को मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, किसके लिए मिला था, अगर क्वेश्चन आता है तो ये मिला था रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, 1920 में पहले भारतीय बने थे जिनको बेसिकली मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे,
सॉरी मेरा आंसर यहाँ पे गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट जो यहाँ पे इंडियन थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, नॉट सीवी रमन, पार्डन मी। तो यहाँ पे सीवी रमन सेकंड थे, फर्स्ट जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया के अंदर पहले इंडियन थे, मतलब फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1913 में। और इनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? तो वो मिला था इनको नोबेल प्राइज, इनका एक लिटरेचर था, काव्य था जिसको बोलते हैं गीतांजलि। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज मिला और अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी थी, एक पोस्ट दिया था, टाइटल, जिसको बोलते हैं नाइटहुड। क्या था? नाइटहुड। और इन्होंने ये जो नाइटहुड है ना, इसको बेसिकली क्या किया था? त्याग दिया था, मतलब इसको बेसिकली छोड़ दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। आपको पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था कब? 1919 में। तो 1919 में जलियांवाला जब कांड हुआ तो काफी दुखी हुए और उन्होंने क्या किया? अपना नाइटहुड की जो उपाधि है उसको छोड़ दी। ही सेड दैट कि मैं यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि नहीं ले सकता। तो रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद आते हैं सीवी रमन। मैं बता चुका हूं नोबेल प्राइज किस में मिला था? फिजिक्स में मिला था, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आती है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। अब मदर टेरेसा इंडिया की तो थी नहीं, बट वो इंडिया में आके सेटल हो गई थी, इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी और काफी सोशल वेलफेयर के काम किए थे। तो 1979 में सोशल वेलफेयर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, यहाँ पे है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को यहाँ पे मिला था नोबेल प्राइज कब? 1999 में। इनकी एक किताब थी जिसका नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस। ठीक है, सॉरी, आर्गुमेंटेटिव इंडिया नहीं, अमर्त्य सेन को बेसिकली मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो इनको मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अगर आपको मान लीजिए अगर क्वेश्चंस आ जाए तो देखिए अभी तक कितने इंडियंस को नोबेल प्राइज मिल चुका है? तो टोटल 5। कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए मिला है। नेक्स्ट कौन है? रमन, सीवी रमन है। उनको किसके लिए मिला है? रमन इफेक्ट के लिए, फिजिक्स में। ठीक है, कब? 1928 में। टैगोर जी को कब मिला है? 1930 में, लिटरेचर में। उसके बाद आते हैं कौन? तो उसके बाद आपको आएंगे 19 मदर टेरेसा। इनको कब मिला है? 1979 में। किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद कौन है? तो उसके बाद बेसिकली यहाँ पे अमर्त्य सेन। इनको कब मिला है? तो इनको मिला है 1999 में। ठीक है, 1999 में मिला है। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। और एक और व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, वो आखिरी है 5th नंबर पे, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। तो जो कैलाश सत्यार्थी है ना, इनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 2014 में। और इन्होंने अपना नोबेल प्राइज जो है वो बेसिकली शेयर किया था किसके साथ? तो वो शेयर किया था मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई बेसिकली कहाँ की थी? तो पाकिस्तान की थी। ठीक है, तो मलाला यूसुफ और कैलाश सत्यार्थी दोनों ने नोबेल प्राइज शेयर किया था 2014 में। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। काफी जो अनाथ बच्चे हैं, जो बेसिकली यहाँ पे ऑर्फन्स हैं, उनको एक स्टेब्लिश लाइफ, एक अच्छी लाइफ देने का प्रयास किसने किया था? कैलाश सत्यार्थी जी ने। टोटल 5 इंडियन है, आप याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। 5 इंडियन टिल नाउ हु रिसीव नोबेल प्राइज। अच्छा, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ था? तो नोबेल प्राइज बेसिकली बेटा स्टार्ट हुआ था 1901 में। ठीक है, और किसने स्टार्ट किया था? तो अगर क्वेश्चन आए तो उनका नाम है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंशन किया था, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किया था। और उन्होंने जब ये देखा कि डायनामाइट से काफी लोगों की मृत्यु हो रही है, काफी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए डायनामाइट यूज हो रहा है, तो उससे दुखी होकर इन्होंने एक नोबेल प्राइज, शांति पुरस्कार यहाँ पे स्थापित किया, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज। और ये किया था एल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू द स्पेस। अब देखिए इसका आंसर आपको आ जाएगा कौन? राकेश शर्मा जी। तो राकेश शर्मा जी यहाँ पे जो थे वो 1984 में, ठीक है, राकेश शर्मा जी जो हैं वो 1984 में क्या करते हैं कि जाते हैं कहाँ पे? स्पेस में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन बनते हैं, एयरफोर्स में रहते हैं और फर्स्ट इंडियन बनते हैं जो जाते हैं कहाँ पे? स्पेस में। कौन इनको लेके जाता है? तो उस समय मिशन होता है सोवियत यूनियन का, यानी
फॉर्मर यूएसएसआर। तो यूएसएसआर बेसिकली यहाँ पे अपना स्पेस मिशन लॉन्च करता है और राकेश शर्मा जी को लेके जाता है स्पेस के अंदर। 1984 में हमारे देश की पीएम कौन रहती हैं? वो रहती हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन है। कल्पना चावला, तो अगर कल्पना चावला के बारे में समझेंगे तो कल्पना चावला जो थी वो पहली मतलब वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। वो थी तो इंडिया की, बट वो स्पेस में कब गई थी? वो किसके तरफ से गई थी? नासा के तरफ से। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, इंडियन ओरिजिन वुमेन वेंट इनटू द स्पेस, तो वो नासा की तरफ गई थी कल्पना चावला। हालांकि वापस नहीं आ पाई थी, इनका जो विमान है चैलेंजर वो क्रैश हो गया था। ठीक है, 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है सुनीता विलियम। तो सुनीता विलियम बेसिकली हरियाणा की थी। ठीक है, और ये बेसिकली क्या थी कि लंबे समय तक सुनीता विलियम अब तो धरती पे आ चुकी हैं, तो लॉन्गेस्ट टाइम तक स्पेस में रहने का इनका रिकॉर्ड है। ये बेसिकली हरियाणा की थी, सेटल्ड हो गई थी यूएसए में, वहां से वो नासा से स्पेस में गई थी और लंबे समय तक स्पेस में रह चुकी हैं, अब तो फाइनली वापस आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब एक्चुअली माउंट एवरेस्ट? तो अगर इसका क्वेश्चन आपको आंसर आए तो ये आएगा बेसिकली कौन थी? बचेंद्री पाल। तो बेटा जो बचेंद्री पाल थी ना, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला थी 1984 में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा। अब जो अरुणिमा सिन्हा थी ना, ये वर्ल्ड की पहली महिला है, पहली हैंडीकैप्ड वुमेन है। कौन है? हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग, हैंडीकैप्ड वुमेन है पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है संतोष यादव। तो संतोष यादव फर्स्ट वुमेन है कहाँ की? तो संतोष यादव जो है वो बेसिकली फर्स्ट वुमेन है पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ चुकी हैं। 2 टाइम क्लाइम किया इन्होंने माउंट एवरेस्ट, और ये वर्ल्ड की पहली महिला, इंडिया की तो है ही, वर्ल्ड में भी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिक्की डोलमा। तो डिक्की डोलमा जो थी वो ये बोल सकते हैं कि सबसे कम उम्र, तो एट अ वेरी लेस एज सी एक्चुअली क्लाइम दी माउंट एवरेस्ट। तो डिक्की डोलमा जो थी ना, वो सबसे कम उम्र की माउंटेनियर हैं जो माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्लाइंब किया है। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सब कुछ समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? ठीक है, तो फर्स्ट अगर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की हम बात करेंगे तो उनका बेसिकली वो है कौन? तो वो है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, 2008 के ओलंपिक में, ठीक है, शूटिंग के अंदर इनको बेसिकली क्या मिल चुका है? गोल्ड मेडल 2008 के ओलंपिक्स में। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल। नीरज चोपड़ा आपको पता है जेवलिन में इनको गोल्ड और सिल्वर दोनों मिल चुका है। ठीक है, लिएंडर पेस एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? लिएंडर पेस जो है ये क्या है? एक टेनिस प्लेयर है। और राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो इनको हम बोल सकते हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये भी ओलंपिक खेल चुके हैं और ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ये शूटिंग के अंदर राजेंद्र सिंह राठौर यहाँ पे मेडल जीत चुके हैं, कर्नल राजेंद्र सिंह राठौर। ये आते हैं बेसिकली राजस्थान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल? देखो इसका आंसर बहुत क्लियर है, वो आएगा बेसिकली नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन प्रिचार्ड जो भाई साहब थे, ये 1900 में, 1900 में ये पहले इंडियन बने थे जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ऑप्शन ध्यानचंद। तो आप सभी को पता है कि ध्यानचंद को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? हॉकी विजार्ड, यानी हॉकी का जादूगर। और इनके समय में भी क्या था? हम गोल्ड मेडल हॉकी में जीत चुके हैं। इनका जो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है वो ये है कि इन्होंने 4 मिनट में 4 गोल किए थे। ठीक है, 4 मिनट में 4 गोल। ध्यानचंद जी जो थे वो बेसिकली पैदा होते हैं 1905 में। ठीक है, और 1945 में ये बेसिकली क्या होता है कि हॉकी से रिटायर्ड होते हैं। हॉकी में इनको मतलब, और ये आर्मी के अंदर सूबेदार थे। ठीक है, ध्यानचंद जी थे बेसिकली हॉकी के अंदर सूबेदार थे, इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। 1936 के ओलंपिक में
हिटलर ने बेसिकली इनको यहाँ पे ऑफर दिया था जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए, बट फॉर दी नेशन इन्होंने ये मना कर दिया था, बोला था नहीं मैं अपने देश की तरफ से खेलूंगा, मैं जर्मनी की तरफ से नहीं खेल सकता। तो हिटलर ने इनको सामने से ऑफर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं मिल्खा सिंह के बारे में। तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि जो मिल्खा सिंह जी जो है वो सबसे बड़े क्या है, स्प्रिंटर हैं। इनको क्या है, इनको हम बोलते हैं फ्लाइंग सिख। अब फ्लाइंग सिख की उपाधि इनको कब मिली थी, तो फ्लाइंग सिख की उपाधि इनको मिली थी कब, और फ्लाइंग सिख की उपाधि इनको किसने दी थी, तो फ्लाइंग सिख की उपाधि इनको दी थी आयूब खान ने। ठीक है, 1960 में पाकिस्तान के अंदर रेस हुआ था, यानी एशियन गेम्स हुए थे 1960 में। उनके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो स्प्रिंटर थे उनको हराया था, और इसीलिए इनका नाम रखा गया था फ्लाइंग सिख। जो जनरल अयूब खान उस समय के जो आर्मी डिक्टेटर थे, उन्होंने इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस आपको पता है टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वो आती हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी जो है ना, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है 2000 में। कब जीता था इन्होंने, सन 2000 में। ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने एक्चुअली सिडनी ओलंपिक में, किसमें, सिडनी ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, मेडल जीता था, फर्स्ट इंडियन वुमेन। दूसरा आपको यहाँ पे पता है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो थे वो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी। ठीक है, किसके अंदर रह चुकी हैं, बॉक्सिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा, और ये कहां से आती हैं, तो ये आती हैं बेसिकली असम से। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है पीटी उषा। तो पीटी उषा जो थी इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पायोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, पायोली एक्सप्रेस। और ये क्या थी, तो ये बेसिकली थी स्प्रिंटर, यानी कि धावक थी, दौड़ती थी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ आते हैं साइना नेहवाल। हम सभी को पता है साइना नेहवाल काफी यहाँ पे पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, और ये एक तो बैडमिंटन खेलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने बैडमिंटन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग हासिल की। ठीक है, फर्स्ट रैंकिंग हासिल की। तो आई होप आपको आंसर और सारे ऑप्शंस भी क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। अब इसका आंसर आपको बहुत क्लियर है, ये बेसिकली है सुचेता कृपालिनी जी। मैंने आपको बताया था यूपी की ये बेसिकली क्या थी, चीफ मिनिस्टर थी। कब से कब तक, 1967 से लेके 1969 तक। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे, बाकी हम तीनों ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं, जयललिता। तो जयललिता जो थी वो बेसिकली AIADMK पार्टी से थी, और ये जो थी ये क्या रह चुकी हैं, तमिलनाडु की वुमेन प्रेसिडेंट, सॉरी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। हालांकि अब इनकी मृत्यु 2016 में हो गई है, पर जयललिता जो थी वो तमिलनाडु की वुमेन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो इसका आंसर बहुत है, जस्टिस फातिमा बीबी। ठीक है, तो जस्टिस फातिमा बीबी जो थी ना, वो बेसिकली यहाँ पे भारत की पहली महिला जज बनी थी, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और कब बनी थी, तो बनी थी 1989। ठीक है, तो 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी जो थी वो पहली विमेन यहाँ पे इंडियन विमेन थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनी थी। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए क्या अभी तक कोई भी विमेन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाई है, तो नहीं, अभी तक इंडिया की कोई भी ऐसी विमेन जज नहीं है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और लेडी है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। तो बेसिकली जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है ये सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी हैं फॉर्मर, और काफी हाई कोर्ट्स में भी रह चुकी हैं। हाई कोर्ट में मतलब चीफ जज रह चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जस्टिस रूमा पाल। जस्टिस रूमा पाल जी जो हैं वो बेसिकली भारत की पहली महिला न्यायाधीशों में से हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रही हैं। तो एक्चुअली ये भी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी हैं। ठीक है, ये आई थिंक दोनों ऑप्शन एक ही साथ रहेंगे। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, जस्टिस रूमा पाल, फातिमा बीबी, इंदिरा बनर्जी, ये आप याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन
लेडी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनी तो वो थी जस्टिस फातिमा बीबी आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेल में, तो फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन था? हीरालाल कानिया। और हीरालाल कानिया जो थे वो भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस सीरीज का, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ बुकर प्राइज? अब देखो इसका आंसर, जो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है उसका बेसिकली यहाँ पे नाम है सलमान रुशीदी। तो सलमान रुशीदी जो है वो पहले एक्चुअली इंडियन है जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे बुकर प्राइज जीता है, ठीक है। ये सारे लोग बुकर प्राइज जीत चुके हैं, बट आंसर यहाँ पे आएगा सलमान रुशीदी का, पहले इंडियन है जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या जीता है? बुकर प्राइज जीता है, ठीक है। ठीक, और इन्होंने किसके लिए बुकर प्राइज जीता था? तो ये इन्होंने जीता था 1981 में, ये बुकर प्राइज जीते थे किसके लिए? तो ये इनके बेसिकली एक बुक थी जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रंस। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुशीदी जो थे वो बेसिकली बुकर प्राइज जीत चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक ऑप्शन है अरुंधति रॉय के बारे में। तो बेसिकली बेटा जो अरुंधति रॉय है ये क्या है कि 1997 में बुकर प्राइज जीत चुकी हैं। किसके लिए? तो इनकी एक किताब थी, और अगर क्वेश्चन ये आए कि फर्स्ट वुमेन कौन है तो वो बेसिकली अरुंधति रॉय ही है। अरुंधति रॉय 1997 में फर्स्ट बुकर प्राइज जीतती हैं और इंडिया की पहली महिला बनती हैं जो बुकर प्राइज जीतती हैं। और इनकी बेसिकली बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए ये नोबेल सॉरी बुकर प्राइज जीतती हैं और फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव विन बुकर प्राइज। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दूसरा यहाँ पे एक और है भाई साहब, वीएस नाइपॉल। तो जो वीएस नाइपॉल है ना, ये बेसिकली एक तो इंडियन ही राइटर हैं और इन्होंने ही बुकर प्राइज जीता है। कब इन्होंने बुकर प्राइज जीता है? किसके लिए? इनकी एक बहुत अच्छी किताब थी जिसका नाम है इन अ फ्री स्टेट। तो इन अ फ्री स्टेट के लिए ये नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है किरण देसाई। तो जो किरण देसाई हैं ये नोबेल प्राइज यहाँ पे जीत चुकी हैं। किसके लिए? और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये सेकंड वुमेन है, इंडियन वुमेन है जिन्होंने नोबेल सॉरी बुकर प्राइज जीता है। और इनकी किताब थी जिसका नाम है द इनहेरिटेंस लॉस, ठीक है। इनहेरिटेंस लॉस के लिए उन्होंने बुकर प्राइज जीता है 2006 में, ठीक। ये तो फर्स्ट कौन है? अरुंधति रॉय। सेकंड वुमेन कौन है? तो किरण देसाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि बुकर प्राइज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, अगर इसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे कि जो बेसिकली जो बुकर प्राइज है वो इस्टेब्लिश्ड होता है कब? 1969 में। तो 1969 में जो बुकर प्राइज है वो इस्टेब्लिश्ड होता है और ये बेसिकली दिया जाता है लिटरेचर में। तो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर में, साहित्य में आपको बुकर प्राइज मिलेगा, राइटर्स को, ठीक है। और इसका जो बेसिकली सारा सेरेमनी सब कुछ कहाँ पे होता है? तो वो होता है लंदन में, ठीक है, लंदन में होता है। पहले विजेता अगर कौन है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो वो आप लिखेंगे पीएच न्यूबे। तो पीएच न्यूबे फर्स्ट यहाँ पे विनर है किसके? बुकर प्राइज के, ठीक है। और इसकी जो टोटल राशि होती है, जो नॉर्मली विनिंग प्राइज होता है, वो होता है 50,000 स्टर्लिंग्स, ठीक है। तो 50,000 स्टर्लिंग आपको यहाँ पे मिलेगा एज अ प्राइज। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे आंसर, सारे के सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आई होप आपको लेक्चर यहाँ पे समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।